स्प्रिंग्स में किस तरह पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये मैं बता देता हूँ। जैसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, टू स्प्रिंग्स ए एंड बी आर आइडेंटिकल बट ए इज़ हार्डर देन बी। मतलब जो स्प्रिंग हार्ड होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है, के ए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के ए और बी का है के बी। ऑन विच स्प्रिंग मोर वर्क विल बी डन इफ़ ए पार्ट है दे आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस। ये पहला क्वेश्चन है। अगर सेम इलोंगेशन अगर दोनों में किया जाए तो किस पे ज़्यादा वर्क होगा, और बी दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अभी सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ, बस सॉल्यूशन मत देखो, पहले वीडियो पॉज करके खुद से सोचो कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। स्प्रिंग को खींचने में अगर किसी स्प्रिंग को एक्स अमाउंट हम अगर खींचें, इलोंगेट करें या कंप्रेस करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर का वर्क होगा। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क, ये ध्यान रहे। अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगर बोलते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगर बोलते हैं तो उसमें हमें प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं स्प्रिंग को खींचने में, उसने हमेशा पॉजिटिव वर्क ही करना है, ठीक है ना। क्योंकि फोर्स हम बाहर की तरफ लगाएंगे और इलोगेशन बाहर की तरफ ही होगा, तो वो अल्टीमेटली वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो वर्क ये लिखा है कि मोर वर्क विल बी डन, मतलब एक्सटर्नल वर्क की बात कर रहे हैं, तो वो तो पॉजिटिव में लेना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वीडियो पॉज करो और देखो क्या करना है। तो ये ए पार्ट में ले, W1 वर्क डन ऑन स्प्रिंग ए, W2 वर्क डन ऑन स्प्रिंग बी। एलोंगेशन सेम है दोनों स्प्रिंग में, दे आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस, मतलब एक्स सेम है दोनों में। तो फर्स्ट स्प्रिंग पे इतना वर्क होगा W1 हाफ के ए एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले पे W2 इक्वल टू हाफ के बी एक्स स्क्वायर। अब W1 बड़ा कि W2 छोटा, फिजिक्स में कैसे होता है चेक। W1 में से W2 को अगर हम लेस करें, W1 में से अगर W2 को लेस करें और अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो W1 बड़ा होगा। या W1/W2 रेशियो अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो W1 बड़ा होगा, लेस देन 1 हो तो W1 स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन W2। तो कैसे भी देख लो। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ, W1/W2 तो ये आएगा KA/KB, और KA KB से बड़ा है, ग्रेटर हो गया, W1 ग्रेटर देन W2। मतलब फर्स्ट स्प्रिंग पे जो वर्क है वो ज़्यादा होगा, सेकेंड स्प्रिंग पे कम होगा। सब्ट्रैक्शन करके भी चेक कर सकते हैं इसको। सब्ट्रैक्शन करके कैसे चेक करेंगे, हाफ KA एक्स स्क्वायर माइनस हाफ KB एक्स स्क्वायर, हाफ एक्स स्क्वायर कॉमन KA माइनस KB। तो KA KB से बड़ा है ना, तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब W1 बड़ा है। तो दो तरीका हो गया, ये तो हो गया ए पार्ट। ए पार्ट है, इसको अच्छे से देख लो, नोट कर लो। अब है कि बी पार्ट में स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स लगाया दोनों पे, तो इलोंगेशन दोनों स्प्रिंग में सेम नहीं होगी, नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता। तो हमने फर्स्ट स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 ले लिया, सेकंड स्प्रिंग में x2 ले लिया। तो फर्स्ट स्प्रिंग में वर्क हुआ हाफ KA x1 स्क्वायर, सेकंड स्प्रिंग पे हाफ KB x2 स्क्वायर। डिवाइड करके चेक करेंगे W1/W2। अब ये देखना है रेशियो ये 1 से ग्रेटर आ रहा है कि 1 से लेस आ रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, सोचो वीडियो पोज करके क्या करना है इसमें। अब यहाँ बोला है फोर्स सेम है, फोर्स सेम का तो फोर्स क्या होता है स्प्रिंग वाले केस में, फोर्स होता है KX, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स हो, माइनस वाली बात छोड़ दो, F इक्वल टू KX होता है स्प्रिंग वाले केस में फोर्स। तो फोर्स सेम है, फर्स्ट स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगेगा KA x1 इलोंगेशन करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया KA x1। सेकेंड वाले में क्या है KB x2 फोर्स। तो ऐसा कर सकते हो, जैसे x1 कितना हो गया, x1 हो गया F/KA, F सेम है दोनों में, x2 इक्वल टू F/KB। अब ये x1 और x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू यहाँ पे ये F/KA पुट करो, x2 की वैल्यू F/KB पुट करो। ये W1/W2 ये देखो F/KA F/KB, तो KB/KA ये ऐसे करके W1 लेस देन W2, ये चेक कर लेना। ये एक और क्वेश्चन है, इसको रीड करो।
ये सॉल्व मैं क्लास में कराऊंगा। इसके आंसर ये हैं, ए पार्ट का आंसर 2 है, बी पार्ट का 4 है और सी पार्ट का 3/2 kx²। ट्राई करो इसको। ये 2 क्वेश्चन और है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस x इज 10 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग की? हाफ kx²। याद करो, u = हाफ kx²। ये फॉर्मूला लगना है इसमें, ठीक है। 31 भी ट्राई करना एक बार। तो दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। ये जो क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v कंप्रेसेस अ स्प्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस x बिफोर इट्स स्पीड इज हाफ्ड, फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब ये जो क्वेश्चंस है, जब स्पीड की बात आ गई तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये लगेंगे, ये सब लगने शुरू हो जाएंगे। ये वर्क एनर्जी थ्योरम या ये वाला फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये इनको ध्यान दो, इनको एक तरफ नोट करो पहले, ये लग सकते हैं। जैसे थोड़ी थ्योरी समझा देता हूँ मैं। जैसे ये जो ब्लॉक है, यहाँ पर तो पहले स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, हमने क्या किया, इसको एक्स अमाउंट इलोंगेट कर दिया और ये फोर्स लगाया हुआ है। अगर इस फोर्स को हटा लेते हैं, इफ़ यू रिमूव दिस फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक को अंदर की तरफ लेके आएगा, तो ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ जाएगी। जब ब्लॉक यहाँ पर वापस आएगा ना, तो इसके पास वेलोसिटी होगी, यहाँ रेस्ट पे नहीं होगा। फिर जितना इसको इलोंगेट करा उतना ये कंप्रेस भी हो जाएगा, फिर ये ब्लॉक ऐसे ऐसे मोशन करेगा। चलो वो तो उतना तो हमें डीप में नहीं जाना इस टाइम। तो जब यहाँ वेलोसिटी की बात आती है तो हमें उस पर एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम, उस तरह की बात हमें करना पड़ेगा स्प्रिंग वाले केस में। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करो। इसका डायग्राम मैंने बना दिया है। स्मूथ सरफेस है, ये m मास का ब्लॉक है, v वेलोसिटी से जा रहा है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का हमें तरीका ढूंढना है। अभी वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करो। स्प्रिंग कांस्टेंट का आंसर ये आएगा, एक बार ट्राई करो। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ये v वेलोसिटी है, x अमाउंट स्प्रिंग कंप्रेस हुआ और यहाँ पे स्पीड इसकी हो गई v/2। तो इसको पहले, इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के करते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अब जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटी फोर्स लग रहा है mg, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऐसे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का इनिशियल मतलब ब्लॉक यहाँ पे, फाइनली ब्लॉक यहाँ पर है। तो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का कितना है? हाफ m, वेलोसिटी हो गया v/2 का होल स्क्वायर। इनिशियल है हाफ m v²। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी लग रही है ऐसे, और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो तो ऐसे हो रही है, हॉरिजॉन्टली हो रही है जो भी डिस्प्लेसमेंट है। तो ग्रेविटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसकी ग्रेविटी फोर्स का वर्क 0 आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क भी 0 आएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका एंगल 90 डिग्री है। स्प्रिंग फोर्स का वर्क आएगा, और स्प्रिंग फोर्स में क्या देखो, ये क्या कहते हैं, ये मोशन इधर हो रहा है ब्लॉक का, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगा है। तो स्प्रिंग फोर्स विल डू नेगेटिव वर्क। और स्प्रिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? हाफ kx²। तो यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है। स्प्रिंग फोर्स विल डू नेगेटिव वर्क एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो गया -हाफ kx²। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो k की वैल्यू सॉल्व करके देख लो, यही आएगा 3mv² और 4x²। ये एक फार्मूला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स kF + UF। इसको बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे, EF टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर ये दोनों 0 हैं तो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये और ये मिलता जुलता है, इसको लगा लो, इसको लगा लो, एक ही बात है। मैं इस तरीके से अब कर रहा हूँ मैं उसी क्वेश्चन को, ये वाला, इसको एक बार नोट करो। अब ये देखो, ये
मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कितना है, इनिशियल हो गया ये। तो मतलब काइनेटिक्स प्लस पोटेंशियल, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, स्प्रिंग के पास कोई भी एनर्जी नहीं है। स्प्रिंग जब रिलैक्स्ड होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको ज़ीरो लेते हैं, तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। फिर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, और क्योंकि ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस गेन नहीं होगा। जब बॉडी ऊपर नीचे जाएगा तभी ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करेंगे। तो EF मतलब फाइनल देखते हैं, फाइनल कितना है काइनेटिक पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग के पास है। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ, x अमाउंट, हाफ के x²। इसमें प्लस माइनस साइन नहीं देखना, सिर्फ हाफ के x² डायरेक्ट लिखना है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv/2 का होल स्क्वायर, ये फाइनल हो गया ना, फाइनल वाला। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं है, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो ये जीरो हो गया। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है क्वेश्चन करने का। बाकी ये क्वेश्चंस है, इनको पढ़ो। 45, 46 आगे कंटिन्यू है, 47, 48। ठीक है, और इनके आंसर्स हैं, इनको सॉल्व करो क्लास से पहले। थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, इसको देख लो। तो क्लास से पहले ट्राई करना है इतने क्वेश्चन करने का। आज यही डिस्कस होगा।